स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है और इस वक्त चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। अब चुनाव प्रचार का मूड ही बदल गया। अब इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री चोटिल होने के बाद पहली उन्होंने अपनी रैली की और ये रैली कोलकाता में थी। कोलकाता में रैली को संबोधित करने के लिए जब ममता बनर्जी पहुंची तो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा जनता से, इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहा कि मैं बहुत दुख में हूँ, लेकिन मेरा दुख जो है वो जनता के दुख से बहुत कम है, यानी कि जनता मेरे दुख से बहुत ज़्यादा दुखी है। यानी कि इमोशनल कार्ड खेला गया। और कई जगह और हमने टीएमसी के नेता और कार्यकर्ताओं को ये कहते हुए देखा कि एक तरफ बीजेपी पूरे संसाधन के साथ लड़ रही है, बीजेपी के पास पैसा है, संसाधन है, सब कुछ है, बड़े बड़े नेताओं की फौज लगी है, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी अकेली एक महिला लड़ रही है पूरी बीजेपी की फौज से। इस बयान के मतलब क्या है, ममता बनर्जी की इस तरह की अपील का मतलब क्या है? यानी कि ममता बनर्जी इमोशनल कार्ड खेल रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा था कि भले ही मुझे चोट लगी हो, लेकिन मैं चुनाव प्रचार करूंगी, चाहे व्हील चेयर पर ही क्यों ना करूं। उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। पश्चिम बंगाल के एक रैली को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ममता दीदी का दुख जो है उसको लेकर मेरी सहानुभूति है और मैं दुआ करता हूं कि ममता दीदी जल्दी सही हो जाएं। लेकिन उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने जो कहा है कि ये हमला नहीं था बल्कि एक हादसा था। उन्होंने कहा कि ममता दीदी को अपना दुख देखकर हमारे कार्यकर्ताओं का दुख भी याद हो गया होगा। अमित शाह ने कहा कि 130 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा, और वो भी सिर्फ इसलिए कि राजनीतिक मंशाएं, राजनीतिक इच्छाएं पूरी करने के लिए उनको मौत के घाट उतार दिया गया। उन्होंने कहा कि इस चोट से शायद ममता बनर्जी को हमारे दुख का एहसास हो। एक तरफ बीजेपी इमोशनल कार्ड खेल रही है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी। अब देखना यह है कि जनता को इन दोनों के इमोशनल कार्ड को लेकर किसके झांसे में आते हैं। क्या ममता बनर्जी एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाएंगी या बीजेपी अब सत्ता में पहुंचेगी?